रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर एक विशाल रैली भी निकाली गई। रैली में प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल विजय रथ में सवार होकर आम लोगों का अभिवादन करते कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर महिला समर्थकों द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। एकात्म परिसर से विजय रथ में सवार भाजपा के नेताओं ने इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। जैसे रायपुर के जनता है विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 23 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वैसे रिकॉर्ड लोकसभा में आप मन तोड़ना है। और रायपुर से ऐसे संदेश जाना चाहिए मोदी जी का कि छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीट विष्णुदेव साई जी के किरण देव जी के नेतृत्व में हमन जीत के देवथन। सब जन तैयार हो ना? सब जन तैयार हो? फिर बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक द्वारकाधीश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यादव समाज का अपमान किया है। उन्हें यादव समाज से माफी मांगनी होगी। विधायक द्वारकाधीश यादव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लठैत कहा, जो संपूर्ण यदुवंशी समाज का अपमान है। कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता के माध्यम से द्वारकाधीश यादव ने ये आरोप लगाए। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बिलासपुर में लोकसभा में चुनावी सभा में संबोधित करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी और यादव समाज के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भाई देवेंद्र यादव को लठैत करके संबोधित किया। कहीं न कहीं इस शब्द से यादव समाज आक्रोशित है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, यादव समाज लठैत नहीं, देवेंद्र यादव लठैत नहीं। हम कृष्ण भगवान के वंशज यदुवंशी हैं। देवेंद्र यादव लठैत नहीं, यदुवंशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस शब्द को वापस ले और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा उपस्थित जनसमूह के बीच मतदान के महत्व को साझा किया गया। इस मौके पर रेरा के सदस्य धनंजय देवांगन ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी की भागीदारी आवश्यक है। इस दौरान उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों ने 100% मतदान की शपथ ली। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वालों की क्लास भी ली और उन्हें फटकार भी लगाई। सभी जोन अधिकारियों को कमिश्नर ने कार्य सौंपा और टाइम लिमिट में कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान फील्ड में नहीं जाने वाले अधिकारियों पर कमिश्नर भड़के और कहा कि सप्ताह में 3 दिन सुबह और शाम फील्ड का निरीक्षण आवश्यक रूप से करें। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसे भाजपा द्वारा संकल्प पत्र का नाम दिया गया। भाजपा के अनुसार संकल्प पत्र गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान पर आधारित है। पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर रायपुर लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये विकसित भारत का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ करने और कहने के लिए बचा नहीं है। वे मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं। वो गरीब, युवा, किसान और महिला सबके उत्थान का और देश को विश्व गुरु बनाने का, देश को सोने की चिड़िया बनाने का और विकसित भारत का संकल्प पत्र है। और कांग्रेस के लोगों के पास तो अब कुछ बोलने और कहने के लिए नहीं है। पूरी देश की जनता भी जान रही है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और इसलिए कांग्रेस के लोग अब मानसिक रूप से विचलित हो गए। उनकी मानसिक स्थिति अब अच्छी नहीं है
और इसलिए ऊल जलूल बयानबाजी करके आसमान की तरफ मुंह कर वो जो कर रहे हैं वो उनको ही भुगतना पड़ेगा और उनके ऊपर ही इसकी आंच आएगी और जनता उनको सबक सिखाएगी। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ और जुमलों का पुलिंदा कहा। उन्होंने भाजपा के 2024 के घोषणा पत्र को 2013 और 2018 की तरह का ही घोषणा पत्र कहा। भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहा है, ये पहले बताए। 2014 का घोषणा पत्र को उन्होंने जुमला बता दिया। 2019 का घोषणा पत्र का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के 2014 और 19 के घोषणा पत्रों का उन्होंने सीधे सीधे जुमला और झूठे वादे उन्होंने करार दिया। महंगाई कम हुआ नहीं, बेरोजगारी कम हुआ नहीं, युवाओं को नौकरी मिला नहीं। तो आखिर किस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी? इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में बुरी तरह से फेल हो चुकी है और इनका घोषणा पत्र सिर्फ जुमला है और उनका नियत साफ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र जारी करने का या घोषणा करने का उनको अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है, बल्कि उनको देश की जनता से सीधा सीधा माफी मांगना चाहिए। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के अंतर्गत 26 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। बता दें कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। इसके पूर्व 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इन सभी नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं और इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम भी है। जो शासन की पुनर्वास नीति चलाई जा रही है और दंतेवाड़ा का स्पेशल अभियान जो है लोन वर्राटू, जिसे घर वापस आइए अभियान कहते हैं, इसके तहत आज 26 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें विशेष रूप से CRPF 111, 195, 230, 231 बटालियन, DIG RFT की टीम और जिला पुलिस का बल है जिन्होंने आज ये करा पाया। आज का दिन इसलिए भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन ही नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और आज ही के दिन हमें उपलब्धि हुई कि 26 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर नक्सल की जो खोखली विचारधारा है, विकास विरोधी, जन विरोधी, उससे तंग आकर उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया। दंतेवाड़ा जिले में लंबित पड़ी छात्र दुर्घटना बीमा योजना की राशि का आवंटन किया गया। जिले के कलेक्टर की स्वीकृति के बाद 2022 से 2024 तक के 20 प्रकरणों की बीमा राशि का भुगतान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी SK अम्बष्ट ने बताया कि इस मौके पर दिवंगत छात्र छात्राओं के परिजनों को दुर्घटना की बीमा राशि का भुगतान किया गया है। छात्र यदि बीमार से या दुर्घटना ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो संबंधित छात्र के माता या पिता के खाते में यह राशि दी जाती है। ये अनुग्रह राशि है जो 1 लाख रुपए प्रति छात्र के हिसाब से प्रदाय की जाती है। 2022 से लेकर के 2024 तक के कुल 20 छात्र ऐसे थे जिनको यह राशि प्रदाय किया जाना था। आवंटन के अभाव में अभी आवंटन आया है, इस कारण इसको तत्काल कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के अनुरूप इसको वितरित किया गया है।